हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का विस्तार कहां तक है? जल्दी बताइए सर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का जो विस्तार है, ये जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में है ना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूटी बन चुका है। तो अगर संपूर्ण भारत ऑप्शन में होता तो उसको प्रायोरिटी देते हम, ठीक है। फिलहाल तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। विधि विरुद्ध जमाओं के अपराध को गठित करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? विधि विरुद्ध जमाव के अपराध को गठित करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? तो जल्दी बताइए सर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 5 व्यक्ति को। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्याय भंग व इसके दंड का उल्लेख किया गया है? किस धारा में? तो ये धारा 408 में किया गया है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास लेता हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये तीनों की तीनों स्पेशल क्लास जो है बिल्कुल फ्री रहती हैं। फ्री का मतलब कतई आप ये नहीं समझ लेना कि ये बिल्कुल ऐसे ही चल रही होंगी काम चलाओ, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आप मेरी क्लास तक आएंगे, पहुंचेंगे, तो यकीनन आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो नई सीखने को मिलेंगी। और यहाँ पर पूरा दावा करता हूं मैं, अगर कुछ चीज़ आपको नई सीखने को मिले या आपको ऐसा लगे क्लास बिल्कुल यूपीएसआई के लेवल की नहीं है, तो मैं आपसे ये भी कह चुका हूं कि सर आप क्लास को डिसलाइक करना और चले आना। बताओ मैंने कब मना किया है? तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक बार क्लास में आओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं पूरा ट्यूटोरियल किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अधीन कौन सा कार्य अपने आप में अपराध नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सामान्य आशय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को अजा या अजजा जैसे कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक व आर्थिक हितों में विशेष सुविधाएं, सामाजिक न्याय व सभी प्रकार के शोषण से मुक्त करने का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 46 में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात है, अजा और अजजा का मतलब, ठीक है, नहीं तो आप समझ ना पाओ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मानव अधिकारों में वादक कार्यों का पुनर्वलोकन, ठीक है। राज्य के अधीन कारागार में रखे गए व्यक्तियों का अभित्रास में संरक्षण, बिल्कुल ठीक है। और मानव अधिकार के उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति की सहायता करना, उपरोक्त सभी बिल्कुल ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 1 का विषय क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा संक्षिप्त नाम और विस्तार, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा धारा 16 में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नई बस ट्रक का पंजीकरण कितने समय के लिए होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2 साल। निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र है, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। किसमें गायत्री मंत्र निहित है? तो ये ऋग्वेद में, पहला ऑप्शन करेक्ट। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अभी हाल ही इनका देहांत हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मिल्खा सिंह, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्लीहा को निकाल देने से होती है किसकी कमी? तो सही आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी के उत्पादन में कमी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय थल सेना द्वारा सुदर्शन शक्ति नामक अभ्यास राजस्थान के किस स्थान में आयोजित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बाड़मेर, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस देश ने अपने नागरिकों को राइट टू रिकॉल अधिकार देने का फैसला किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्वतंत्र नाम से वित्तीय जागरूकता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यूटीआई म्यूचुअल फंड, पहला ऑप्शन करेक्ट। रोम का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, पहला ऑप्शन करेक्ट। नागरिक समता का आशय क्या है? तो नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समता, पहला ऑप्शन करेक्ट। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है सर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। विश्व बैंक समानता फिलिंदा ब्लैंक ऋण देता है? तो ये मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण देता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? तो कौन है तबला वादक प्रसिद्ध? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अल्लाह रखा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दी वेंडेड क्यून फिल्म में प्रमुख नारी का पात्र अभिनय किसने किया था? सीमा विश्वास ने किया था, क्योंकि भारतीय है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तकनीकी शिक्षा संस्थान, चिकित्सा शिक्षा संस्थान एवं विश्वविद्यालय में अनाचरण प्रतिबंधित करने संबंधी विधेयक 2010 का नया नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा संस्थान विधेयक 2011। असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर फेंके गए, ऊपर फेंके गए, तो निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तंजावुर के मंदिरों में किस नृत्य रूप को प्रोत्साहित किया गया और अपनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक यानी कि वेतन का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा की क्रय शक्ति, चौथा ऑप्शन करेक्ट। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था? तो डीएनए परीक्षण जो है वो डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा जो है वो विकसित किया गया था, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आंख में वर्ण दर्शन यानी कि कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शंकु, पहला ही ऑप्शन, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। टांका यानी कि शोल्डर मिश्र धातु है किसकी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सीसा और टिन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जल का परिवहन होता है आपका जाइलम के द्वारा, और खाना और पोषक तत्वों का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा, ये भी ध्यान रखना। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी है, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है? तो वह धातु क्या है? तो वह एक कॉपर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का प्रमुख कारण क्या है?
तो सही आंसर हो जाएगा अणुओं के मध्य ससंजक बल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 3 बार। एक तो आपका 62 में, 71 में और 75 में। ठीक है। तराइन के युद्ध 1192 में किसने किसको पराजित किया था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने किसको पराजित किया था? ये पहली लड़ाई की बात हो रही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी को, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मृदा और सेल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम भूस्खलन कहते हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था वो? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। बेसिकली आपके 3 संशोधन हुए मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच। पहला 1973 में केशव नंद भारतीय बनाम था, जिसमें अगर मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में टकराव होता है तो मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसमें यह बोला गया कि कुछ दशाओं में हम मौलिक अधिकारों को दबा सकते हैं और प्रायोरिटी किसको? डीपीएसपी को दे सकते हैं। लेकिन फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स बाद हुआ, जिसमें ये बोला गया कि ना तो आप नीति नीति निर्देशक सिद्धांतों को दबाओ और ना ही आप डीपी मूल अधिकारों को दबाओ, दोनों के बीच संतुलन और समन्वय स्थापित करो। ठीक है, ये 1980 में मिनर्वा मिल्स में बोला गया था। लास्ट क्वेश्चन के पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा कि आपके एग्जाम यूपीएसआई में आना है, जो कि मैंने आपको करवा दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।